ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र में कई पेड़ पौधों को बहुत शुभ माना गया है। जैसे तुलसी का पौधा, शमी का पेड़, स्पाइडर प्लांट, क्रासुला का पौधा, मनी प्लांट, अपराजिता का पौधा। इन पौधों के होने से जीवन में किसी चीज की कमी नहीं होती और ग्रह नक्षत्रों का भी शुभ प्रभाव मिलता है। आइए जानते हैं हमारे जीवन में इन पेड़ पौधों का महत्व। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रार्थना, कमेंट में दिल से लिखिए जय श्री श्याम। और अगर आप इस यात्रा में हमारे साथ हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाली जानकारी आपको मिलती रहे। ज्योतिष शास्त्र में कुछ पेड़ पौधों को बहुत चमत्कारिक माना गया है। इन पौधों के घर में होने से कई तरह की समस्याओं से मुक्ति मिलती है। ये पेड़ पौधे न केवल घर की हवा को साफ सुथरा रखते हैं, बल्कि धन, ऐश्वर्य और सम्मान में भी काफी वृद्धि करते हैं। इसलिए इन पेड़ पौधों को चमत्कारिक भी माना गया है। जिन घरों में ये पेड़ पौधे होते हैं वहां बरकत होती है और जीवन में शुभता और सकारात्मकता आती है। वास्तु शास्त्र में इन पेड़ पौधों के बारे में बताया गया है कि ये धन, सुख और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। आइए जानते हैं इन चमत्कारिक पौधों के बारे में। 1. तुलसी। हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे को बहुत पूजनीय माना गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में तुलसी का पौधा होने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है और कई तरह की परेशानियां दूर रहती हैं। तुलसी का संबंध भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी से माना गया है। घर में तुलसी होने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, इसलिए इसे श्री तुलसी कहा जाता है। तुलसी के पौधे को घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या पूर्व दिशा में लगाएं और हर रोज पूजा करें। 2. मनी प्लांट। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को घर पर लगाने से जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है, क्योंकि मनी प्लांट को एक सकारात्मक ऊर्जा वाला पौधा माना जाता है। वहीं मनी प्लांट को धन प्राप्ति वाला पौधा भी माना जाता है। कई बार मन में सवाल आता है कि क्या मनी प्लांट को चुराकर ही लगाना चाहिए या फिर इसे खरीदकर भी लगाया जा सकता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को चुराकर नहीं लगाना चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट को सुबह या शाम के समय लगाने का समय सबसे शुभ होता है। आप अगर मनी प्लांट को मुख्य रूप से धन धान्य के उद्देश्य से लगा रहे हैं तो शुक्रवार के दिन मनी प्लांट को लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार अगर घर में लगी मनी प्लांट की बेल जमीन को छूने लगे तो उसे तुरंत ऊपर कर दें। मनी प्लांट का संबंध माता लक्ष्मी से माना जाता है, इसलिए जमीन छूने से नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। जमीन को छूती मनी प्लांट शुभ नहीं मानी जाती है। मनी प्लांट को घर में दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। ये दिशा आग्नेय कोण कहलाती है और इसे भगवान गणेश और शुक्र ग्रह का स्थान माना जाता है, जो धन और समृद्धि के प्रतीक हैं। 3. शमी। शमी का पेड़ घर की दक्षिण दिशा में लगाना चाहिए। इस पेड़ को घर में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से शनि के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और घर में सुख समृद्धि बढ़ती है। शमी का पेड़ होने से भगवान शिव का भी आशीर्वाद रहता है और नौकरी व व्यवसाय में काफी उन्नति होती है। घर में इस पेड़ के होने से पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम बना रहता है और सभी सदस्यों की अच्छी तरक्की होती है। 4. क्रासुला। क्रासुला का पौधा घर में होना बहुत शुभ माना जाता है और घर के वास्तु दोष को भी दूर करता है। इस पौधे को घर के मेन गेट के दाहिनी दिशा में रखना चाहिए। इस पौधे के घर में होने से आर्थिक परेशानियों से मुक्ति मिलती है और धन आगमन के नए स्रोत खुलने शुरू हो जाते हैं। इस पौधे के घर में होने से पारिवारिक सदस्यों के बीच स्नेह बना रहता है और रिश्तों में भी मजबूती आती है। साथ ही अगर आपकी तरक्की में कोई बाधा आ रही है तो वह भी दूर हो जाती है। 5. बांस। वास्तु के अनुसार बांस आपके घर में खुशी, सौभाग्य, प्रसिद्धि, शांति व धन लाता है। इसे घर या ऑफिस के डेस्क पर रखा जा सकता है और इसे उपहार में दिया जाने वाला एक शुभ पौधा भी माना जाता है। बांस के पौधे को वास्तु शास्त्र में बेहद शुभ माना जाता है। ये पौधा सकारात्मकता और जीवन में उन्नति लेकर आता है। आपने कई लोगों के घर में या ऑफिस में ये पौधा लगा हुआ देखा होगा।
हालांकि वास्तु के अनुसार बांस को सही दिशा में लगाकर ही आपको लाभ मिलता है। वास्तु के अनुसार बांस का पौधा आपको हमेशा पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। अगर इस दिशा में पौधा लगाने की जगह नहीं है तो आप दक्षिण पूर्व या उत्तर दिशा में भी बांस का पौधा लगा सकते हैं। हालांकि पूर्व दिशा को ही वास्तु में बांस का पौधा लगाने के लिए सबसे उत्तम माना जाता है। इस पौधे का घर में सही दिशा में होना आपके परिवार में सुख, सद्भाव और समृद्धि लेकर आता है। बांस का पौधा घर में सही दिशा के साथ ही सही स्थान पर भी होना चाहिए। इसे कभी भी बाथरूम के पास लगाने की गलती न करें, ऐसा करने से अच्छे परिणाम आपको प्राप्त नहीं होंगे। इसके साथ ही स्टोर रूम में भी इस पौधे को न रखें। घर में पौधा रखा है तो हफ्ते या 15 दिन में इसका पानी अवश्य बदलें। बांस के पौधे के आसपास गंदगी फैलाने से भी आपको बचना चाहिए। वहीं दक्षिण दिशा में इस पौधे को गलती से भी न रखें। सही तरीके से अगर आप घर में बांस के पौधे का रख रखाव करते हैं तो आप जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर के लिविंग रूम में बांस का पौधा रखते हैं तो इसका सकारात्मक प्रभाव घर के सभी लोगों पर पड़ता है। इसे बार बार देखने से तनाव कम होता है और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। बांस को लिविंग रूम में रखने से आप धन लाभ प्राप्त करते हैं। वहीं अध्ययन कक्ष में अगर आप बांस के पौधे को रखते हैं तो बच्चों की एकाग्रता बढ़ती है, उन्हें शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम मिलते हैं। वास्तु के अनुसार इन दो स्थानों पर ही बांस का पौधा रखना सबसे शुभ माना जाता है। अपराजिता। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में अपराजिता का पौधा लगाने से जीवन में तरक्की हासिल होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इसके लिए अपराजिता को सही दिशा में लगाना और वास्तु के कुछ नियमों का ख्याल रखना जरूरी माना गया है। अपराजिता के फूल का हिंदू धर्म में बहुत खास महत्व है। ये खूबसूरत दिखने के साथ साथ बेहद पवित्र भी होता है। इसे शास्त्रों में देवी दुर्गा का अवतार माना गया है। मान्यताओं के अनुसार अपराजिता के फूल पूजा के दौरान इस्तेमाल करना विशेष रूप से फलदायी होता है। इन्हें देवी लक्ष्मी, विष्णु जी और शनिदेव की पूजा में शामिल करना बहुत लाभकारी माना गया है। ऐसे में इस चमत्कारी फूल के पौधे को घर में लगाने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। लेकिन वास्तुशास्त्र में अपराजिता का पौधा लगाने के कुछ विशेष नियम और दिशा बताई गई है। अगर इनका ध्यान रखते हुए आप इस पवित्र पौधे को अपने घर में लगाते हैं तो इससे त्रिदेव और देवियों की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। अपराजिता के पौधे को घर में गुरुवार या शुक्रवार के दिन लगाना सबसे शुभ होता है। बता दें कि विष्णु जी को अपराजिता के फूल बेहद प्रिय है और हिंदू धर्म में गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना गया है। ऐसे में इस दिन अपराजिता का पौधा घर में लगाना अच्छा होता है। इसी तरह शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी को समर्पित होता है और उनकी पूजा में भी इस फूल का प्रयोग करने का खास महत्व है। ऐसे में इस दो दिनों पर घर में अपराजिता का पौधा लगाने से जीवन में सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के मुताबिक अपराजिता के पौधे को घर में हमेशा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में रखना चाहिए। इस दिशा में अपराजिता का पौधा लगाने से घर से नकारात्मकता दूर रहती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साथ ही इससे घर का माहौल शांतिपूर्ण और खुशनुमा बना रहता है। लेकिन अपराजिता के पौधे को भूलकर भी दक्षिण या पश्चिम दिशा में नहीं लगाना चाहिए। ऐसा करने से आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है और घर से सुख शांति जाने लगती है। वास्तु के अनुसार अपराजिता के पौधे को कभी भी ऐसे स्थान पर नहीं रखना चाहिए जहां साफ सफाई न रहती हो। गंदगी वाली जगह पर इस पवित्र पौधे को रखने से परिवार के सदस्यों की तरक्की पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए सही दिशा में अपराजिता का पौधा रखने के साथ साथ उस जगह की साफ सफाई का भी खास ख्याल रखना चाहिए और नियमित रूप से पौधे में जल भी अर्पित जरूर करें। इसके अलावा घर में लगे अपराजिता के पौधे को कभी भी सूखने नहीं देना चाहिए। इससे घर में नकारात्मकता छा सकती है। ऐसे में अगर आपके घर में सूखा हुआ अपराजिता का पौधा रखा है तो उसे तुरंत वहां से हटा दें। यह आपके जीवन में बाधाओं का कारण भी बन सकता है।
7. स्पाइडर प्लांट। स्पाइडर प्लांट को घर में लगाने से कई फायदे मिलते हैं। इसे घर के उत्तर, उत्तर पूर्व या उत्तर पश्चिम दिशा में लगाना बहुत शुभ माना जाता है। इस पौधे के घर में होने से आसपास की हवा स्वच्छ रहती है और आरोग्य की भी प्राप्ति होती है। ये पौधा कई तरह की बीमारियों का अंत करता है और जीवन में नई सकारात्मक ऊर्जा लाता है। अगर कार्यक्षेत्र में कोई समस्या चल रही है तो स्पाइडर प्लांट को पास में रखने से जीवन को नई दिशा मिलती है। 8. केला। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में केले का पेड़ लगाना बेहद शुभ माना जाता है। इसे घर में लगाने से कई तरह के फायदे मिलते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इससे बृहस्पति दोष दूर होता है, जिससे शादीशुदा जीवन में खुशियां आती हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और पुराने कर्ज से छुटकारा मिलता है। इसके अलावा घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सनातन धर्म में केले के पेड़ को बेहद पवित्र माना गया है। धार्मिक ग्रंथों में लिखा है कि इस पेड़ में भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। इसलिए इसे मांगलिक कार्यों में खास तौर पर उपयोग में लाया जाता है। शादी ब्याह, व्रत पूजा, हवन यज्ञ सभी में केले के पत्तों और पेड़ का उपयोग शुभ माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार केले का पेड़ लगाने की सबसे अच्छी दिशा उत्तर पूर्व मानी गई है। केले के पेड़ को पूर्व और उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। ध्यान रखें कि अग्निकोण, दक्षिण और पश्चिम दिशा में केले का पेड़ भूलकर भी नहीं लगाना चाहिए। इसके अलावा इस बात का भी खास ध्यान रखें कि केले के पौधे के आसपास कभी कांटेदार पौधे जैसे गुलाब आदि नहीं लगाने चाहिए। इससे घर में कलह कलेश बढ़ सकता है। साथ ही केले के पौधे में गंदा पानी नहीं डालना चाहिए। साथ ही घर के सामने कभी भी केले का पेड़ नहीं लगाना चाहिए। इससे घर में दरिद्रता आ सकती है। 9. एलोवेरा। वास्तुशास्त्र में एलोवेरा के पौधे को घर में लगाना अत्यधिक लाभकारी बताया गया है। घर में एलोवेरा का पौधा लगाने से घर में ऑक्सीजन का स्तर बेहतर होता है। ये घर में सुख समृद्धि का प्रवाह भी बढ़ाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में सकारात्मकता को आकर्षित करने के लिए एलोवेरा के पौधे को हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा में रखें। 10. अश्वगंधा। अश्वगंधा का पौधा घर में लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अश्वगंधा का पौधा आयुर्वेद में भी बहुत उपयोगी माना जाता है। इसके साथ ही यह धन और समृद्धि का प्रतीक भी है। ये स्वास्थ्य लाभ के साथ साथ धन वृद्धि भी करता है। अश्वगंधा के पौधे को घर के दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। 11. आंवला। वास्तुशास्त्र में आंवले के पेड़ को बेहद शुभ माना जाता है। इसे लगाने से नकारात्मक ऊर्जा का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ जाता है। इसके साथ ही घर में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। माना जाता है कि आंवले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है। गुरुवार, शुक्रवार, अक्षय नवमी के अलावा आमल की एकादशी के दिन आंवले का पेड़ लगाना शुभ माना जाता है। आंवले का पेड़ अगर घर में लगा रहे हैं तो उत्तर, पूर्व या फिर उत्तर पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। इस दिशा में लगाने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। 12. अशोक। अशोक के पेड़ को घर में लगाने के कई फायदे बताए गए हैं, जिनमें सकारात्मक ऊर्जा का संचार, वास्तु दोषों का निवारण और घर में सुख शांति का आगमन शामिल हैं। मान्यता है कि अशोक का पेड़ घर में सुख, समृद्धि और शांति लाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार अशोक के पेड़ की जड़ को तिजोरी में रखने से आर्थिक लाभ होता है। अशोक के पेड़ में जल चढ़ाने से वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है और विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। यदि घर में अशोक का पेड़ लगाने की जगह नहीं है तो गमले में भी इसे लगाया जा सकता है। अशोक का पेड़ उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। 13. श्वेतार्क। मदार या आक के पेड़ को घर में लगाने के कई लाभ बताए जाते हैं, जिनमें धार्मिक और वास्तु दोनों दृष्टिकोण शामिल हैं। इसे भगवान गणेश का पौधा माना जाता है और इसे घर में लगाने से सुख, समृद्धि और शांति आती है। ये पौधा नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करता है। मान्यता है कि श्वेतार्क का पौधा घर के वास्तु दोषों को दूर करने में मदद करता है।
कुछ मान्यताओं के अनुसार इस पौधे को घर में लगाने से धन धान्य की वृद्धि होती है। श्वेतार्क का पौधा घर की दक्षिण पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। इसे दक्षिण या उत्तर दिशा में भी लगाया जा सकता है। 14. गुड़हल। वास्तुशास्त्र के अनुसार गुड़हल घर के लिए सबसे अच्छे वास्तु पौधों में से एक है, क्योंकि यह सकारात्मकता लाने में मदद करता है। वास्तु के अनुसार घर में गुड़हल का पौधा लगाते हैं तो इससे आपको जीवन में कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। इस पौधे को घर में अलग अलग स्थान पर लगाने का अलग अलग अर्थ हो सकता है। वास्तु शास्त्र में माना गया कि जिस घर में गुड़हल का पौधा लगा होता है वहां कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि इस पौधे को घर में लगाने से मां लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार पर बनी रहती है। वास्तु शास्त्र में गुड़हल का पौधा लगाने के लिए उत्तर दिशा को सबसे बेहतर माना गया है। वास्तु शास्त्र में माना गया है कि गुड़हल के पौधे को पूजा घर में लगाने से व्यक्ति को विशेष लाभ मिल सकता है। माना गया है कि यदि आप अपने घर में पूजा स्थल के पास गुड़हल का पौधा लगाते हैं तो इससे घर में व्याप्त रोगों से जल्द छुटकारा मिल सकता है। माना गया है कि गुड़हल का पौधा धन को आकर्षित करने का काम करता है। इसे घर में लगाने से आर्थिक स्थिति बेहतर बनी रहती है। साथ ही इस पौधे से घर से नकारात्मकता भी दूर बनी रहती है। ऐसे में यदि आप इस पौधे को शुक्रवार के दिन घर में लगाते हैं तो इससे लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहती है और आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है। यह मंगल दोष को भी दूर करने में भी मदद करता है। 15. बेल। बेल का पेड़ बेलपत्र घर में लगाना शुभ माना जाता है, खासकर भगवान शिव और माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए। यह माना जाता है कि जिस घर में बेल का पेड़ होता है वहां सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। मान्यता है कि बेल का पेड़ घर में लगाने से माता लक्ष्मी घर में वास करती हैं और धन धान्य की कमी नहीं होती है। बेल पत्र का पेड़ वास्तु दोषों को दूर करने में भी सहायक माना जाता है। वास्तु शास्त्र में बेल पत्र का पौधा लगाने की एक दिशा बताई गई है, जिससे कई समस्याओं को समाधान होता है। बेल पत्र का पेड़ हमेशा उत्तर या पश्चिम दिशा में लगाना चाहिए। घर के आंगन में बेल पत्र का पेड़ लगाने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती। ये तंत्र बाधाओं से मुक्त कराता है और परिवार के सदस्यों की रक्षा करता है। घर में इसका पेड़ होने से सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, साथ ही चंद्र दोष से भी छुटकारा मिलता है। 16. अरेका पाम। वास्तु शास्त्र के अनुसार अरेका पाम के पौधे घर में नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करते हुए सकारात्मकता लाने में मदद करते हैं। वे घर में रहने वाले परिवार के सभी सदस्यों के लिए शांति व धन आकर्षित करते हैं। घर के पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में अरेका पाम का पौधा लगाना बेहद फायदेमंद हो सकता है। 17. गुलाब का पौधा। घर में सुख समृद्धि लाने के लिए जाने जाने वाले गुलाब के पौधों को वास्तु के अनुसार शुभ माना जाता है। ये घर के सदस्यों के मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं और उनके लिए सौभाग्य लाते हैं। वास्तु के अनुसार घर का दक्षिण पश्चिम कोना गुलाब का पौधा रखने की सबसे अच्छी जगह है। 18. हरसिंगार। घर में या घर के आसपास लगाने से हरसिंगार या पारिजात का पौधा हर तरह से वास्तु दोषों को दूर कर देता है। इससे आसपास की नकारात्मकता दूर होती है। साथ ही जहां भी ये पौधा लगाया जाता है वहां सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके फूलों से मन को शांति मिलती है और मानसिक तनाव दूर होता है। कहा जाता है कि हरसिंगार के फूल रात में ही खिलते हैं और सुबह होते ही मुरझा जाते हैं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि जहां भी इस पेड़ के फूल गिरते हैं वहां सुख शांति का निवास होता है। ज्योतिष के अनुसार यदि इस पौधे को मंदिर के पास लगाया जाए तो दर्शन करने वाले भक्तों को विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इससे मंदिर के आसपास सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और फूलों की सुगंध से भक्तों का मन प्रसन्न रहता है। हरसिंगार के पौधे को घर की उत्तर या पूर्व दिशा या ईशान कोण में लगाना सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है। इसके साथ ही इसे घर के आंगन में भी लगाया जा सकता है। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर भागती है और घर के लोगों के बीच प्रेम बढ़ता है।
जिससे किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति पैदा नहीं होती और परिवार के लोगों की उन्नति होती है। इस पेड़ को घर की दक्षिण दिशा में लगाना शुभ नहीं माना जाता। ऐसा करने से इसके नकारात्मक परिणाम दिखाई देते हैं। 19. स्नेक प्लांट। वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसे पौधे बताए गए हैं जिन्हें घर में लगाने से आपके जीवन में सुख शांति बनी रहती है, साथ ही रिश्तों में भी मधुरता बनी रहती है। ऐसे ही एक पौधे का नाम है स्नेक प्लांट। आप इसे घर के अंदर बड़ी आराम से रख सकते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में स्नेक प्लांट सही दिशा में रखना बेहद जरूरी है। सही दिशा में रखा स्नेक प्लांट आपके लिए तरक्की के रास्ते खोलता है। हालांकि इस पौधे को सीधा धूप में नहीं रखा जाता है। इसे ऐसी जगह रखें जहां हल्की धूप आती हो। बेडरूम में स्नेक प्लांट रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसा करने से पति पत्नी के रिश्ते में मधुरता बनी रहती है। घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। लेकिन बेडरूम में स्नेक प्लांट लगाते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसे बेड के ठीक सामने न रखकर बिस्तर के बगल में रखना ज्यादा बेहतर होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को टेबल के नीचे या किसी अन्य पौधे के पास न रखें। इसका गमला हमेशा जमीन पर ही रखें। इसके अलावा ये पौधा बाथरूम में तो भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार स्नेक प्लांट को लगाने के लिए सही दिशा दक्षिण पूर्व या दक्षिण पूर्व मानी जाती है। इन दिशाओं में रखने से स्नेक प्लांट आपको जल्दी लाभ दिलाता है। वास्तु के अनुसार स्नेक प्लांट को प्रवेश द्वार के पास या लिविंग रूम में लगाना भी अच्छा माना गया है। इससे पूरे घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। 20. चमेली। घर में चमेली का पौधा लगाना बहुत फायदेमंद माना जाता है। चमेली के फूल से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और ग्रह दोष से भी छुटकारा मिलता है। साथ ही कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है और परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। वास्तुशास्त्र आपके घर या कार्यालय में वस्तुओं की स्थिति निर्धारित करते समय दिशा के महत्व पर जोर देता है। प्रत्येक दिशा जीवन के विशिष्ट पहलुओं को नियंत्रित करती है और उन्हें सही ढंग से व्यवस्थित करने से संतुलित ऊर्जा प्रवाह सुनिश्चित होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के अंदर चमेली का पौधा रखने के लिए सबसे अच्छी दिशाएं उत्तर पूर्व, पूर्व और उत्तर हैं। ये क्षेत्र पौधे की ऊर्जा के साथ मेल खाते हैं और स्वास्थ्य, धन और आध्यात्मिकता पर इसके सकारात्मक प्रभावों को बढ़ाते हैं। 21. नरगिस। नरगिस के पौधे को घर में लगाने के कई फायदे हैं। ये पौधा न केवल घर की सुंदरता बढ़ाता है, बल्कि वास्तुशास्त्र के अनुसार ये सकारात्मक ऊर्जा, भाग्य और सौभाग्य को भी आकर्षित करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ये पौधा विश्वास, सच्चाई और क्षमा का प्रतीक है। इस पौधे का अधिक लाभ मिले, इसके लिए इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इतना ही नहीं, नरगिस का पौधा घर के मालिक और उनके परिवार के लिए सौभाग्य और समृद्धि भी लाता है। नरगिस का पौधा चुनते समय इसकी बौनी किस्म न चुनें क्योंकि यह छोटी होती है तथा इससे सकारात्मकता नहीं आती। नरगिस के फूल विशेष रूप से तनाव को कम करने और मन को शांत करने में मदद करते हैं। इसे घर की उत्तर या उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। कांटेदार पौधे जैसे कैक्टस घर में नहीं लगाने चाहिए। ऐसे पौधे जिनसे दूध निकलता है उन्हें भी घर में नहीं लगाना चाहिए। घर के बीचों बीच कोई भी बड़ा पेड़ नहीं लगाना चाहिए। पीपल, बरगद और गूल जैसे पेड़ों को घर के बाहर लगाना चाहिए। घर के पूर्व में पीपल, अग्निकोण में दुग्धदार वृक्ष, दक्षिण में पाकड़, निम्ब, नैऋत्य में कदम्ब, पश्चिम में कांटेदार वृक्ष, उत्तर में गूल, केला, छाई और ईशान में कदली का वृक्ष बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए। इन वृक्षों को लगाने से घर के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय श्री श्याम।